इतने दिनों से मेरा कड़ी खाने पे दिल चाह रहा था और लीला ऐसे किया था तो मैंने ऐसे किया था, उसने दे दिया था, मुझे पता ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका सेम नाश्ता कर कर के दिल नहीं थकता, आपका डेली का यही नाश्ता होता है। इस तरह के मुझे बहुत क्वेश्चंस आते थे मेरे इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम hafsa.lifestyle। तो जल्दी से मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा बात हो रही थी कि सेम नाश्ते से दिल नहीं आपका उकता जाता, तो ऐसा ही हुआ है। मेरा भी दिल नहीं अब चाह रहा होता। अंडा ऑमलेट खाती हूँ, पहले मुझे ऑमलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर मुझे ज़्यादा सारी सब्जियां डाल के ऑमलेट पसंद आया था, वो मैं खाती थी। कुछ अर्सा खाने के बाद उससे भी दिल उकता गया। बिस्किट भी खाने पे दिल नहीं चाहता, अंडे भी डेली खाने पे नहीं दिल चाहता, बॉयल्ड अंडे। तो इस तरीके से मैं सैंडविच जो है ना वो मैं डिफरेंट चीज़ें मिक्स करके बना रही होती हूँ। इसमें टून फिश है, खीरा है, प्याज है, चाहे तो टमाटर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन टमाटो ऐड करने से ये होता है कि पानी हो जाता है। चाहे तो आप सलाद के पत्ते डाल लें, अचारी खीरा डाल लें, और चीज़ बड़ी मज़े की लगती है इसके अंदर। इस तरह के ना डिफरेंट सैलड की जो चीज़ें होती हैं आप इसके अंदर डाल के तो आप ब्रेड के ऊपर स्प्रेड लगा लें बना के। मैंने इसमें लगाया था, थोड़ी सी केचप ली थी, मेयोनीज़ ली थी और मस्टर्ड पेस्ट मैंने ली थी, वो लगाई थी। और मज़ेदार सा जो सैंडविच है ना वो रेडी हो गया था। बाद में मैंने इतना बना के रख लिया हमेशा कि मेरे हस्बैंड उठते हैं थोड़ी देर बाद, तो बाकी मैं उनको बना के दूँगी। तो ये इतना मुझे इसने ऐसे किया था तो मैंने ऐसे किया था, उसने दे दिया था, मुझे पता ही नहीं था। हमारा जो डाइनिंग एरिया है ना डॉयस में, जिसको एस रॉम कहा जाता है, वो किचन के बिल्कुल साथ है। किचन और लिविंग रूम और डाइनिंग रूम ये तकरीबन एक तरह से इन्होंने इकट्ठे ही बनाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनमें फ़र्क है कि तीनों चीज़ों जो है ना वो एक तरह से अलहदा भी हैं और एक साथ भी हैं। जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ना, हमारा डाइनिंग एरिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये चीज़ मुझे बहुत कन्वीनियंट लगती है। जो मेरा डाइनिंग टेबल है ये पूरा शीशे का बना हुआ है ऊपर से नीचे तक। मुझे इसके क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपका बहुत प्यारा है, आपने कहाँ से लिया। मैंने ये ऑनलाइन लिया था, जब हम यहाँ जर्मनी नए शिफ्ट हुए थे तब हमने ये लिया था। तब अराउंड कोई 500 यूरो इसकी कीमत थी। तो मुझे इसको वक्फे वक्फे से क्लीन करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। शीशा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसकी सफाई जो है ना उस पर मेहनत लगती है, लेकिन ये है कि जब ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। किधर आ रहा है? चलो। नाश्ता करने के बाद थोड़ा बहुत जो घर का काम था वो मैंने किया। मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाती हूँ। मेरा प्लान था, ज़ावियार जो है वो कैसे मुमकिन है कि अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसने साथ नहीं जाना, वो मेरे साथ आया। और अब वो माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, अब उसे समझ आ रही है कि शॉपिंग कैसे करते हैं। उसने बकेट उठाई शॉपिंग वाली और उसमें जितनी गाड़ियाँ थी जो उसकी पसंद थी सारी उसने डाल ली। लेकिन हमारे घर में इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं कि रखने की जगह नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा है। और उन सब से ये खेल भी नहीं पाते। बच्चों की आदत होती है, जैसे ही वो मार्केट जाते हैं जो कुछ उन्हें नज़र आता है वो मांगने लग जाते हैं। खैर डाइशमान पे डिस्काउंट चल रही थी, 50% तक ऑफ़ था बहुत सारी चीज़ों पे। मुझे इस बात का पता था तो स्पेशल मैं सबसे पहले एनकेटी में गई, उसके बाद डाइशमान में आई। मुझे शूज़ चाहिए थे, लेकिन जो मैं एक्चुअली देख रही थी ना वो मुझे पसंद नहीं आए। हैंडबैग्स थे काफ़ी ज़्यादा, इन पे भी ऑफ़र्स चल रही थी। एक साथ बहुत ज़्यादा मार्केट्स बनी हैं, वो सारी मार्केट्स हमने विज़िट की। जब हम घर के लिए निकले तो ज़ावियार के ही कहने पे हम बस के लिए रुक गए, क्योंकि उसका कहना था कि मुझे बस पे या फिर ट्रेन पे घर जाना है,
यहाँ से बस जाती है और बिल्कुल सीधा हमारे घर के सामने रुकती है। सिर्फ 2 स्टॉप आते हैं रास्ते में। हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन उसकी ज़िद थी, उसका दिल था, तो मैं बैठ गई कि चलो ठीक है। वरना मैं पर्सनली ये चाह रही थी कि वॉक हो जाए। मैं ख़ुद प्रेफर करती हूँ, अगर लिफ्ट होती है तो मैं सीढ़ियाँ प्रेफर करती हूँ, और अगर पैदल वॉक होती है ना तो बस की निस्बत मैं वही प्रेफर करती हूँ। इतनी अजीब बात है ना, जब आपके पास गाड़ी होती है, पेरेंट्स के पास गाड़ी का लाइसेंस होता है, तो बच्चों को शौक़ होता है ट्रेन या बस का, और जिन्हें मजबूरी में ट्रेन और बस पे सफ़र करना पड़ता है ना, उन बेचारों को शौक़ होता है कि हमारे पास कब गाड़ी होगी अपनी, हम उस पर जाएँ। मेरे बच्चों को ट्रेन और बस का बहुत शौक़ है। इन्होंने जब से होश संभाली है तो गाड़ी में ही बैठ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 18 साल की उम्र से ही लाइसेंस कर लिया हुआ था। तो फिर जब आपके पास लाइसेंस होता है तो फिर आपको इस तरीके से लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने की नहीं ज़रूरत रहती। पाँच मिनट भी नहीं लगे होंगे हमें घर पहुंचने तक, बिल्कुल घर से करीब ही है। और अगर हम पैदल आना चाहें तो 1 किलोमीटर से भी कम का रास्ता बनता है। खैर, हम घर पहुंच चुके थे। घूम घुमा के इतनी मार्केट्स घूमी, तकरीबन 2 से 3 घंटे हमने लगाए। घर से जाने से पहले इतनी ज़्यादा यार को जल्दी थी कि जल्दी चलें, घर चलें, लेकिन जैसे ही घर आए तो वहाँ पे टाइम गुजरा तो घर जाने के लिए ये बेताब हो गया। अच्छा, जब भी मैं मार्केट से बाहर से होके आती हूँ ना, तो आके मुझे खाना बनाना पड़े तो इतना मुश्किल लगता है, इतनी थकावट हो जाती है ना। लेकिन मुझे खाना बनाना था। चने मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे, इनको बॉयल भी मैं कर चुकी थी, और आज मेरा माइंड था कि मैं बनाऊं काले चने और सफ़ेद चावल। पहले तो हमेशा मैं जब चने बॉयल करने के लिए रखती थी, साथ ही मैं प्याज भी डाल देती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने चेंज करके बनाए थे, मतलब रेसिपी मैंने और फॉलो की। चने जो है वो मैंने सेपरेट बॉयल कर लिए नमक डाल के, और प्याज जो है ना वो मैंने उसका पेस्ट बना लिया था ऑयल में डालने से पहले। कोई भी शोरबे वाला सालन बनाना होता है ना, तो उसमें प्याज अगर खड़ा नज़र आए तो अच्छा नहीं लगता, ना देखने में अच्छा लगता, और जायका भी उसका उस तरीके से अच्छा नहीं बनता। मैंने प्याज जो है उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। जब ब्राउन हुए उनमें सारे स्पाइसेस डाले, और जो मुझे टमाटर इसके अंदर डालने थे उनको भी मैंने ब्राउन करके रख लिया हुआ था। ये जो चॉपर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, मेरे पास 2 चॉपर हैं, एक बड़ा है और ये छोटा है। जो बड़ा था ना वो फिर दिल नहीं करता था, जब उसको वॉश करना पड़ता था ना, कि अब मैं निकालूँ, उसमें सिर्फ मैं 2-3 प्याज चॉप करने के लिए इतना ज़्यादा मैं उसको वॉश करूँगी, और सारा कुछ वो माइंड में आ रहा होता था। तो फिर मैंने छोटा चॉपर ले लिया। ये मेरे ख्याल से मैंने 15 यूरो के करीब लिया था, कॉफलान मार्केट से मेरे ख्याल से मैंने लिया था, और इतना ये मेरे काम आता है। मैं अक्सर अंडे का जब ऑमलेट बनाना होता है तो मैंने अंडे में जो वेजिटेबल्स डालनी होती है वो भी मैं इसके अंदर बारीक कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत कीमा बनाना हो वो भी हो जाते हैं, बिरयानी के लिए प्याज, मतलब इस तरह के ना, ये बहुत हैंडी है और काम आ रहा होता है। और मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से घुल चुका था। योगर्ट भी मैंने इसमें डाली थी, टमाटर और दही, इनसे आपका मसाला बहुत अच्छा बनता है। बच्चे आजकल घर ही हैं, तो अगर चावल बनाए होते हैं ना, या फिर बच्चों का साथ फेवरेट सालन होता है, जैसे काले चने मेरे बच्चों को पसंद है, इसका शोरबा वो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो फिर मुझे सहूलत हो जाती है। 2-3 टाइम पे ये चल जाते हैं, और फिर जब उनका दिल होता है वो खुद ही मांग रहे होते हैं, मतलब आसानी से उनको मैं डाल के दे देती हूँ। मेरी फ्रेंड के घर से मुझे रिसीव हुई थी कड़ी। ये 2-3 दिन पहले की बात है, क्लिप मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। और लकीली मैंने उस दिन सफ़ेद चावल भी बनाए हुए थे और मुझे कड़ी भी मिल गई। ये थोड़ी और तरीके से उन्होंने बनाई हुई थी, इसमें उन्होंने पकौड़ों की जगह फुल्कियाँ डाली हुई थी, तो ये भी अच्छा, इसका भी जायका था बिल्कुल, इसका वो टेस्ट और वो सारा कुछ अलग था, लेकिन बहुत मज़ेदार थी। ये सहूलत होती है जब आपको यहाँ पे आपके अपने देसी खाने मिल रहे होते हैं। खैर, चावल भी मैंने साथ बॉयल कर लिए थे, वो वाला क्लिप मेरे से मिस हो गया, शायद मैं बनाया नहीं, जब पता नहीं क्या हुआ। तो यहाँ पे हमारा खाना जो है ना मज़ेदार सा वो रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।